दोस्तों, अगर आप केंद्रीय मंत्री कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कोई अफवाह नहीं, कोई झूठा सपना नहीं, बल्कि सटीक और ज़मीन से जुड़ा जवाब देने वाला हूँ। एक ही सवाल है जो हर किसी के मन में है, 8वें वेतन आयोग में मेरी सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी? पुरानी सैलरी और नई सैलरी में असल में कितना फ़र्क पड़ेगा? और दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप खुद अपनी सैलरी का अंदाज़ा लगा पाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे पुराना साल खत्म हो रहा है, वैसे वैसे 7वें वेतन आयोग के भी आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2025 को 7th पे कमीशन का कार्यालय पूरा हो, और इसके बाद एक नया सवाल हर कर्मचारी के मन में उठ रहा है, अब आगे क्या? तो चलिए एक एक बात को बिल्कुल आराम से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? दोस्तों, जो अभी तक की जानकारी है और जो पुराने वेतन आयोग का अनुभव रहा है, उसके हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, प्रभावी होना और सैलरी मिलना दोनों एक चीज नहीं होती। एक बहुत जरूरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से आपके खाते में नई सैलरी आने लगेगी, तो दोस्तों ये सोच बिल्कुल गलत है। और सही बात, ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। लागू होने में देरी क्यों होती है, पहले ये जान लो। दोस्तों, नवंबर 2025 में सरकार ने 8th पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) जारी किया है। TOR के अनुसार कमेटी को 18 महीने का समय दिया गया है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। मतलब साफ है, रिपोर्ट 2027 के आसपास तैयार होगी। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी, फिर फाइनल नोटिफिकेशन। उसके बाद पिछला अनुभव क्या कहता है? दोस्तों, अगर हम 7th पे कमीशन को देखें, जनवरी 2016 से लागू माना गया, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून 2016 में मिली और एरियर बाद में दिया गया। यानी लागू होने और पैसा मिलने के बीच काफी गैप रहता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या एरिया मिलेगा? दोस्तों, अगर 8th पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू माना जाता है और सैलरी 2027 में मिलती है, तो 18 से 24 महीने का एरियर मिलने की पूरी संभावना बनती है। और अगर ऐसा हुआ, तो एरियर की रकम वाकई में काफी बड़ी हो सकती है। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी? दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन हम पुराने आयोगों से अंदाजा लगा सकते हैं। 6th पे कमीशन लगभग 40% बढ़ोतरी, 7th पे कमीशन 23 से 25% बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब एक्सपर्ट का मानना है कि 8th पे कमीशन में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। अब ध्यान से समझिए, अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.4 हुआ, तो इस हिसाब से नई बेसिक 48,000। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 हुआ, तो नई बेसिक सैलरी 60,000। यानी सीधा सीधा बेसिक पे में बड़ा उछाल। अब एक सवाल और, आखिर फैसला किस पर निर्भर करेगा? दोस्तों, आखिरी फैसला निर्भर करेगा महंगाई के स्तर पर, सरकार की वित्तीय स्थिति पर, टैक्स कलेक्शन पर और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर। यानी सब कुछ देखकर ही सरकार फाइनल निर्णय लेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपके हर बड़े सवाल का ईमानदारी से जवाब देने की। कोई अफवाह नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, सिर्फ हकीकत। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसे अपने केंद्रीय कर्मचारी दोस्तों और पेंशनरों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या फाइनेंशियल कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूंगा। और फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसे ही बेस्ट फाइनेंस अपडेट्स वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।